प्रत्यक्ष अनुभव एक मिनट एक इन फिर शिविर में फिर लिया है। हाँ, फिर से बोलिए। अनापानसति का प्रत्यक्ष अनुभव इस शिविर में मिला है, इसीलिए वो शिविर बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ हाँ। आनापान सती का नया अनुभव मिला। हम्म। नया नया कुछ मिला क्या, मतलब मेरा सवाल ये। मिला ना, अनुभव मिला ना। हाँ। और श्वास क्या है ये समझ में आया। अच्छा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम्म। हाँ। और सांस और वो शरीर का मुझे हिस्सा है, हिस्सा ये है। समझ में आया बराबर। क्या? हाँ हाँ। समझ में आया। हाँ, सांस शरीर, हम्म। सांस को काया शरीर का के, ही हिस्सा है। हाँ, हिस्से के रूप में देखना है उसको। हाँ, बराबर बराबर। सांस को काया का शरीर, ही हिस्सा है। हाँ, काया का हिस्सा है। श्वास के वेदना का अनुभव मिल रहा था उस टाइम, जब श्वास हम शरीर से अंदर लेते हैं छोड़ते हैं। हम तो नहीं ये लेते, शरीर का ही। हम नहीं लेते, शरीर लेता है। हाँ, वही वही। हाँ नहीं, बोलने में जरा ये जो हमारा हमारा जो देखने का नजरिया है, जो दृष्टि है, वही हाँ हाँ। चेंज करने, वही ठीक करने की भी बात है ये। जो अंदर से लगता है कि हम ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। काया तो काया श्वास हाँ ले रही है, छोड़ रही हाँ, है। शरीर ये लेता अनुभव है और शरीर लेता है, ये हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे महसूस हैं। कर रहे हैं। महसूस हिंदी हाँ में है, उर्दू में है। तो अनुभव कर रहे हैं। शरीर ले रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि शरीर सांस हम्म, ले रहा है। हाँ, ये अलग अनुभव है, ये अलग दो बातें हैं। हमें पता बराबर है है। शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, लेकिन जिस वक्त शरीर सांस अंदर ले रहा है तो हम अनुभव कर रहे हैं कि इस वक्त हाँ हाँ शरीर हाँ, सांस अंदर ले रहा है। अब मैं रहा बात है। कर रहा हूँ और मैं मुझे बराबर अनुभव हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ बराबर। मतलब कुछ तो ऐसी मोमेंट हो रही है, हम्म। यहाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। और सब जो हिल रहा है, अंदर पेट भी जैसे बोल रहा है। बराबर। बोलते समय ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ दबाव, दबाव, अंदर से कुछ दबाव आता है। वो जब हम बोलते हैं तो अंदर ऊपर नीचे होता है ना वो, तो वो भी पेट में होता है। महसूस होता है और ध्वनि बराबर। महसूस होता है। हाँ। अपान अपान में बोल रहे हैं तो अपान का, अपान पर ये तो नहीं रहता, मतलब अपान पर ध्यान नहीं रहता, हम्म। क्योंकि वो सब सब एक साथ नहीं महसूस हो सकता। तो अपान अपान का विषय थोड़ा वो अलग रखना पड़ता है, नहीं तो अपान को, अपान पर ध्यान देंगे केवल तो बोलने पर बोलने में दिक्कत आ सकती है। जब ये अब मुझे आ रही, देखिए, हम्म, क्योंकि मैं अपान के विषय में गया तो फिर बोलने पर, बोलने का भान नहीं रहता, बोलने की सती नहीं रहती। तो अपान का विषय छोड़कर इस विषय का भान होना चाहिए, जो चल रहा है, जो हो रहा है। हम्म, और बराबर। हाँ, और बोलते वक्त क्या हो रहा है, इस पर, इसका अगर भान है टोटली, तो वो अलग अनुभव हो जाता है। बोलने में एक तरह की हम्म, गंभीरता आ जाती है अपने आप। बोलने में एक तरह, मतलब रिलैक्स हो, एक एक तरह से खुल जाता है। बोलना एक तरह से अच्छा। खुल जाता है जब बोलने का भान होता है, बोलने की सती होती है। हम्म। ये भी काया का एक अंग है, हाँ, क्योंकि वो भी अनुभव। काया ही बोलती है। काया का अभी वो वो हिस्सा अनुभव। बोलता है, स्वरयंत्र बोलता है, या जबान है, या होंठ है, या अंदर फेफड़ों का भी, और पेट का भी आकुंचन प्रसरण होता है। ये सब सब बोलने में
सब ये शरीर के ये अंग बोलने में इन्वॉल्व है, बोलने में सम्मिलित है, ये सब बराबर। मिलकर बोल रहे हैं। नहीं, अभी हमें साधना करते वक्त हम बोलते नहीं थे, हाँ, अब वो अभी अनुभव। अभी अभी है, अभी वो आप अनुभव ले सकते हैं, अभी बोल रहे हैं आप। बराबर बराबर हाँ, बराबर, अभी सही आप बात है। बोल रहे हैं तो बोलने में बोलना है। जैसे बोलने में। हम देख रहे हैं ना, सुनने में सुनना है, देखने में हाँ। देखना है। हाँ, जब काया आन है तो काया आन है, काया अपान है तो काया अपान है। अब इस वक्त हमारा काम जो चल रहा है, हम बोल रहे हैं तो बोलने में बोलना है, बराबर, सही सुनने बात है। में सुनना है। मैं बोल भी रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वो मुझे सुनाई भी दे रहा है। तो और बोलने देख में भी बोल रहे हो। रहा हूँ, सुनने में सुन रहा हूँ, आपको देखने में देख रहा हूँ। बराबर, जो सही कुछ बात भी है। है उस सब की सती एक साथ सती चल, होनी करंट करंट चलती है। करंट में मतलब कर- वर्तमान में। वर्तमान अभी में। अभी अभी शब्द अभी का इसी। उच्चारण किया कि अभी के साथ सती सती है है, बराबर। में है। सही बात है। मौन, मौन में मौन है, अगर मौन है तो मौन है। ये सती का विषय है जो वर्तमान में चल रहा है। तो वर्तमान में जब मन होता है, सती होती है, तो पीछे का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता है, भूतकाल हम्म। का, संस्कारों का। तो एक हल्का सा महसूस होता है, हम्म। क्योंकि ये वर्तमान की जागृति है, सती है। हम्म। तो वर्तमान का अगर कुछ दुखदायक परिणाम है तो वो कम होता है। सॉरी, भूतकाल का अगर कोई दुखदायक परिणाम है तो वो कम होने लगता है। अच्छा है तो वो भी याद आता है। लेकिन दोनों को छोड़कर वर्तमान में रहता है माइंड। हम्म। अब ये हमारा अगला अभ्यास है। अगर वर्तमान में आ गए, सती यानी वर्तमान में आना है, हम्म। तो वर्तमान में आ गए हैं तो फिर बाकी जो चित्त की, मन की जो उछल कूद है, जंपिंग है, वो शांत हो जाती है। अशोक सर कहाँ खो गए? सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं, सुनने में सुन रहे हाँ। हैं। हाँ, सुनने में सुन रहे। अब बोलने में बोलिए। बोलने में बोलिए। अभी सुनने में अभी सुनिए, अभी बोलने आप में बोल रहे बोलिए। हैं तो उसमें बोलने के साथ सती, वो बोलने में बोलिए है। बराबर है। हम्म। 5 दिन नेचुरल, नैसर्गिक नैसर्गिक क्रिया से जुड़ गए थे। जो भी नैसर्गिक क्रिया हो रही है काया में, उससे जुड़ गए थे। और जैसे हम गांव में रहते हैं, इधर उधर अपने काम में, उस टाइम इतनी कंटिन्यू कनेक्ट कनेक्ट नहीं रहते थे। लेकिन 5 दिन जिधर अपना शिविर रहा, उधर 5 दिन में 5 दिन कनेक्ट रहे थे हम। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और काया अभी आन कर रही है, अभी काया। अभी
अभी अपान कर रही है, विषय ऐसा है, वो भी अच्छी सुनिए, तरह से महसूस हो रहा है। हाँ अभी अभी विषय ऐसा है कि इस समय हाँ। आप जहाँ बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, सती सती यहाँ का विषय है। वो 5 दिन का वो सत्य। हाँ भूतकाल, हाँ 5 दिन का वो भूतकाल हो गया। अभी वो सती नहीं, हाँ वो सती का विषय नहीं रहा। वो हाँ। वो जो मेमोरी है, वो जो 5 दिन की कुछ घटनाएं जो याद है, वो अगर याद आ रही है, तो वो यादें, आठवनी, वो इस वक्त वो इस वक्त सती का विषय है। 5 दिन की जो यादें हैं, वो अगर उसमें से अगर कुछ अब याद आ रहा है वर्तमान में, तो वो सती का विषय है। भूतकाल सती का विषय नहीं सत्य होता। का विषय। भूतकाल की जो यादें हैं और उसका जो परिणाम है, जो इस वक्त अनुभव हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, वो सती का विषय है। इस सत्य में तो है ना, इसीलिए तो याद आ रहा है। हाँ, याद आ रहा है उसकी सती। अभी सती का सती का मतलब हम चर्चा कर रहे हैं, सती का मतलब। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ जागृति का सती का भान भान इस वक्त का होता है, इस वक्त का। अब इस इस वक्त। वक्त जो है, हम अभी स्क्रीन के सामने बैठे, मोबाइल के सामने बैठे आप। अभी वो 5 दिन के, वो समय चला गया। अभी वो सती का विषय वो नहीं है, क्योंकि वो चला गया। सती का विषय क्या चला गया। क्या है? वो उस 5 दिन की जो यादें हैं, वो याद वर्तमान में आ रही है। बराबर है, वर्तमान में आ रहे हैं। संस्कार, हाँ, उसके जो संस्कार बने हैं, संस्कार वर्तमान में याद आते हैं, उसको हम भूतकाल कहते हैं। कि 5 दिन शिविर में, बराबर। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो वर्तमान में याद आ रहा है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो सती का विषय है। तो सती वर्तमान का विषय है। बराबर। सत्य वर्तमान का विषय है। वो काल बीत गया, वो वो काल बीत गया, भूतकाल नहीं है। भूतकाल, अभी वर्तमान ही है। हाँ, वर्तमान ही चल रहा है। भूतकाल भी नहीं, भविष्य भी नहीं, भविष्य भी नहीं है। वो भी वर्तमान में सोच रहे हैं आगे की सोच। तो तो उसके और साथ, जो बीत गया वो अभी सोच रहे हैं वर्तमान में। तो उसके साथ सती है क्या? ये सती का विषय है। सत्य है। नहीं, जवाब देने के लिए नहीं कह रहा मैं, हाँ हम चर्चा कर रहे हैं। सती बराबर। सती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैं आपसे, मतलब उत्तर नहीं चाहता, मैं प्रश्नोत्तर नहीं चल रही है। नहीं नहीं, जो अभी कनेक्ट है सती में है, वो बोल रहा हूं मैं। तो मौन की सती, तो मौन ही सती है अभी। खामोश भी बैठे हैं, फिर भी सती है। ये सती है। और ये सती मुक्ति का अनुभव देती है, थोड़ा, एक रिलैक्स, एक आनंद, एक खुशी, एक दबाव, दबाव से बाहर रहता है मन, दबाव से, चित्त दबाव से बाहर रहता है, जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं। वो खालीपन भी नहीं है,
लेकिन सती में उसके प्रभाव से उसके प्रभाव से मतलब भूतकाल के प्रभाव से जैसे मन बाहर आता है, चित्त बाहर आता है। ये वर्तमान क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सती है, यही सती का लाभ है। तो कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन सती के लिए कुछ नहीं करना है, सती के लिए कुछ नहीं करना है। जो चल रहा है वही सती का विषय है। इसलिए सती के बारे में हम बोल भी नहीं सकते। वैसे सती के बारे में हम नहीं बोल रहे, क्योंकि सती कुछ करना नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। सती एक जागृति है, जो चल रहा है उसकी जागृति है। मतलब अभी बोलना चल रहा है कुछ। अभी मेरा हाथ हिल रहा है, सर जी की मुंडी हिल रही है, और अशोक खामोश बैठे हैं। बाकी लोग मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे ज्यादा, मतलब नहीं है वो। उनका वीडियो, उनके वीडियो ऑफ है, वीडियो बंद है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे भान है कि वो सुन रहे हैं। तो ये वर्तमान में अभी चल रहा है, वो सती का विषय है। सती के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सती एक जागरूकतावस्था है। और वो कुछ नहीं करने का काम। बाकी सब चल रहा है, बाकी सब हो रहा है। बोलना चल रहा है, सुनना चल रहा है, सामने चित्र दिखाई दे रहा है, मूवी मतलब वीडियो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है आप लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सती के लिए कुछ नहीं करना है। सती देखती है, सती महसूस करती है, जागृति अनुभव करती है, और वो वर्तमान में करती है, अभी कर रही है। सती ये गति गतिशील अनुभव है। जैसे शांति भी है, वो भी गति। शांति भी है, वो भी ऐसे लगता है मौन में गए, फिर भी एक तरह की गति है उसमें, क्योंकि चित्त काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जिंदापन है। वो जिंदापन या जिंदापन स्थिर बात नहीं है, उसमें कुछ वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। राजेश सर सुन रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो हम 5 दिन के अनुभव के दायरे में सब चर्चा कर रहे हैं सर। कल कल ये शिविर, शिविर नहीं, इसको हम। हाँ, ड्यूटी साहब जब आए थे बता रहे थे तब से ही सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। तो 5 दिन ये हमारी जागृति की कार्यशाला जो चल रही, वो बहुत गंभीर रही, बहुत अच्छी रही। 8-9 लोग थे। सुनंदा पकड़कर, सुनंदा आखिरी 1-2 दिन नहीं रही वहां पर, नहीं बैठी। हाँ, कल ही मैंने देखा वीडियोस जो है इसमें। हाँ, तो बहुत अच्छा। और हम घूम फिर भी रहे थे, हमने प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन सती के साथ प्रोग्राम अटेंड किए। एक वो जलदान पुण्यानुमोदन का प्रोग्राम अटेंड किया, जो हमारे एक बहुत पुराने मित्र थे। 92 से हम साथ में काम कर रहे थे, धम्म मित्र भी थे कई साल वो। फिर वो विपස්සना में चले गए, फिर वहाँ भी। उसके बाद वो 13 साल वो क्या कहते हैं, स्मृति भ्रंश हुआ था उनको कुछ बहुत दिनों तक। तो वो भी मेरे लिए बहुत चिंतन का विषय रहा। वो मेरा चिंतन का और थोड़ा चिंता का भी विषय रहा।
मैंने वहां पर बताया स्टेज पर, वो प्रोग्राम मैंने ही लिया, मतलब मैंने उसका जो संभाला था, वो थोड़ा अपना सूत्र सूत्र संचालन नहीं, क्या कहते हैं उसको, संचलन का काम, विधि संचलन का काम मैंने किया। उस वक्त मैंने ये बात कही कि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत कमिटेड थे, त्रैलोक्य में थे, बहुत कमिटेड थे, हम साथ में ही काम करते थे। बाद में विपස්සना में रहे, वहां भी वो कमिटेड थे, मतलब बहुत ही उत्साह से बात करते थे। शुरू में ही लोगों को शिविरों में भेजते थे। वो लाफिंग क्लब के भी मेंबर थे, और बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे वो इस मार्ग पर। लेकिन 12-13 साल वो स्मृति भ्रंश में चले गए। इसका क्या मतलब है? इन साधनाओं का क्या 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 हुआ उसका? क्योंकि साधना का एक तो फायदा लाभ ये होना चाहिए कि आपकी मनोवस्था तंदुरुस्त बननी चाहिए। मनोवस्था तंदुरुस्त बननी चाहिए, शरीर बने ना बने, शरीर तो वो उसका जो क्या कहे, झीज, क्या कहते हैं ना, मतलब उसका जो डिकेइंग कहते हैं ना, डिके मतलब वो उसका जो बूढ़ा होना है, उसका जो वो शक्ति कम होना, वो होगी वो बुढ़ापे में। उनकी उम्र भी 82 वगैरह, 82 वगैरह ऐसा कुछ थी वो। शरीर क्षीण होगा, आपका मन मन जो है वो हमेशा तरोताजा ही रहता है। शरीर के साथ मनस्थिति नहीं बदलती। मनस्थिति कब बदलेगी, मनस्थिति कब डिस्टर्ब होगी, मनोवस्था कुछ न कुछ जब ऐसा है जो डिस्टर्ब करने वाला है। अगर उस पर काम नहीं हो रहा है, तो आप जो कुछ साधनाएं कर रहे हैं, साधनाओं के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। उन साधनाओं का भी वो असर है, या उन साधनाओं को भी मैं दोष देता हूँ? करने वाले को तो करने वाला तो सीख रहा है, करने वाला सीख रहा है, लेकिन उसको ये सीखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझ पर उसका क्या असर हो रहा है। जो साधना कर रहा है उसका भान चाहिए, उसकी सती चाहिए, उसकी जागृति चाहिए। वो नहीं रहती, इसलिए माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। और ये मेरे लिए बहुत ही अलग विषय था, इसलिए हम सब लोग वहाँ उस प्रोग्राम में शामिल हुए। और मैं लोगों को ये बताना चाहता था, मतलब अनुभव दिलाना चाहता था कि आप शिविर के बाहर आके इस कार्यशाला के, मतलब घर से, मतलब रेसिडेंशियल कार्यशाला से बाहर आइए और प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाइए, और देखिए आपकी मनस्थिति क्या, कैसे होती है, क्या होती है, कैसा चेंज होता है, परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद तुरंत हम एक गृह प्रवेश के प्रोग्राम में गए। वो भी मित्र ही थे, उन्होंने हमें एक जगह दी थी वो शिविर के लिए, वहाँ हो नहीं सका वो। वहाँ कैसी मनस्थिति होती है, ये सब हमारे लिए अनुभव करने का अभ्यास था। और फिर हम शाम को घर, दोपहर को हम घर आ गए, मतलब शिविर, घर अपने अपने बाजू में ही वो, अभी शिविर, उस वक्त वो शिविर केंद्र था, वो सती केंद्र था। तो ये सब हमारे लिए अनुभव का विषय, सब हमारे लिए अनुभव के विषय रहे वो। और उसका अब क्या परिणाम है वर्तमान में, वो भी अभी अनुभव कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। तो सती जो है वर्तमान की है, तो अलग अनुभव रहे।
चलिए अगला जो है वो अभी तुरंत दूसरा, एक एक दिन का 2 दिन का शिविर अभी दिवसे सर, वो एक हमारे मित्र है, वो अभी परभणी में दूसरा प्रोग्राम ले रहे हैं, अभी कार्यशाला ले रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में अगर दिल्ली या आगरा का होता है संभव, तो कोशिश करेंगे सर। आप पर आप पर निर्भर है राजेश सर। जी, अपना फ्लैट पे करेंगे। हाँ, अच्छा। अ, अच्छा समय कौन सा रहेगा वो आप बताइए।